चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले तो ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पीछे वाले लेक्चर्स में से जो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें हमने क्या किया, हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन की है, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स की हैं, ठीक है। फिर देन वी डिफाइंड नेबरहुड, हमने नेबरहुड को डिफाइन किया कि आपके पास नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड जो है आपके पास, वो जो भी अगर कोई एलिमेंट लें तो उसका नेबरहुड क्या होगा, जो ओपन सेट उस एलिमेंट को कंटेन करेंगे आपके पास क्या होगा, वो उसका नेबरहुड होगा। और ओपन सेट कौन से होते हैं, जो कि टोपोलॉजी के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि आपके पास वो थ्योरम था, ये आपके पास थ्योरम था कि अगर आपके पास क्या है, बेसिकली ये क्राइटेरिया है कि अगर जो कोई सबसेट है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास टोपोलॉजी का एलिमेंट कब होगा, ठीक है। ये आपके पास क्राइटेरिया था कि अगर एक्स को टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए जो है वो उसका सबसेट है एक्स का, तो देन ए इज ओपन इन एक्स इफ एंड ओनली फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए देयर इज अ नेबरहुड यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड यू इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये थ्योरम किया था हमने लास्ट टाइम। नहीं किया मैम। नहीं किया। हाँ जी, ये थ्योरम किया था हमने लास्ट टाइम। नो नो मैम। मैम नहीं। अच्छा, मैं मॉर्निंग वालों को मैंने करवाया था। चले मैं इसको हम करते हैं, ये वाला एक थ्योरम रहेगा, तो फिर इसके बाद हम एक्स जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स है ना पीछे, फिर हम उसको करते हैं। बस ये एक थ्योरम इस सेक्शन का रह गया। तो बेसिकली ये क्या है कि एक्स जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए जो है वो आपके पास सबसेट है एक्स का। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो मैम। क्लास आपको मैम की आवाज आ रही है? मैम का नेट इशू लग रहा है। नहीं आ रही। अच्छा अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। अब आ रही है, चलो ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था। थोड़ा सा पढ़ ना लें फिर क्वेश्चन कर लें। बस एक थ्योरम है ये, ठीक है मैम। ठीक है। ये थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा पढ़ लें तो फिर जो है वो हम पे आज का पूरा लेक्चर ही डिस्कशन के लिए है। जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना जितनी भी, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। जो पिछला जो आपने 2 वीक में जो आपके लेक्चर्स हुए हैं ना, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्सरसाइज थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। बस ये थोड़ा सा रह गया, इसको पढ़ने के बाद फिर हम करते हैं, ठीक है। ओके मैम। चलिए ठीक है। तो आपके पास क्या एक्स जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए जो है वो उसका सबसेट है एक्स का। तो हमारे पास ए ओपन का मतलब क्या होता है कि ये टोपोलॉजी का एलिमेंट है, ठीक है। ए ओपन का मतलब एक टोपोलॉजी का एलिमेंट है। तो अब ये क्राइटेरिया है ओपन सेट के लिए कि ए इज ओपन इन एक्स इफ एंड ओनली फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए देयर इज अ नेबरहुड यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड यू इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास ये है कि आपके पास ये एक्स जो है वो ये वेन डायग्राम बनाई हुई है, ये आपके पास एक सबसेट, ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है और उसके अंदर क्या है, आपके पास ओपन सेट्स हैं, उसके सबसेट्स हैं। अब एक हमने यहाँ पर एक सेट लिया ए, तो जो थ्योरम है वो ये कहता है कि ए जो है वो ओपन होगा, टोपोलॉजी का एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली कि हम जो भी एलिमेंट लें, एक्स ए का एलिमेंट लें
तो हमें कोई ना कोई एक ओपन सेट मिले यू, यहाँ पे नेबरहुड का हुआ, नेबरहुड मीन ओपन सेट जो कि एक्स को कंटेन करता है, वो ए का सबसेट हो, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए। ए ओपन का मतलब ये है कि हम जो भी एलिमेंट लेते हैं उस सेट ए और एक्स के दरमियान में हमें एक ओपन सेट मिल जाए। सेकंड क्या है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है, जो भी हम एक्स लेते हैं एक एलिमेंट, उस एक्स और ए के दरमियान में हमें ओपन सेट मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ए भी ओपन होगा, ठीक है। ए जो है वो सबसेट है, जरूरी नहीं है कि वो आपके पास हमेशा वो टोपोलॉजी का ही एलिमेंट हो। जिस तरह पीछे हमने एग्जांपल भी देखी थी, आप जब टोपोलॉजी, जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है उसके अंदर क्या होता है कि हर सेट जो सेट होता है, क्योंकि वो टोपोलॉजी का एलिमेंट होता है, हमने हर सेट, हर जो सेट है सारे के सारे हमने ले लिए होते हैं, ठीक है। तो ए जो है कोई भी आपके पास एक्स का सबसेट है, और एक्स जो है, ए जो है वो आपके पास ओपन कब होगा कि जब जो भी हम एलिमेंट एक्स का ले तो उस एक्स और उस ए के दरमियान में हमें क्या मिल जाए, एक ओपन सेट मिल जाए जो कि ए के दरमियान में ए को एक ए में कंटेन करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या होगा, ए जो है वो आपके पास ओपन होगा। ये क्लियर है सबको थ्योरम की स्टेटमेंट? कोई मसला तो नहीं है स्टेटमेंट में? मैम कोई एग्जांपल दे दें इससे रिलेटेड। ये एग्जाम्पल तो भैया थ्योरम है ना, थ्योरम की कैसे एग्जाम्पल? अभी तो ये है कि अगर एक सेट ओपन कब होगा, जब उसका जो भी एलिमेंट ले तो उस एलिमेंट और उस ए के दरमियान में हमें एक ओपन सेट मिले। ये डायग्राम, वेन डायग्राम बनाई, ये एक्स है और ये आपके पास ए है और ये कोई एलिमेंट ए का एक्स लिया, तो लाजमी हमें एक सेट यू मिले, सब ओपन सेट जो कि एक्स को कंटेन करे और वो ए के अंदर हो आपके पास, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। आप ये इफ एंड ओनली इफ के साथ, आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथ भी पढ़ा हुआ, ये इफ एंड ओनली इफ के साथ। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ए इज ओपन। अगर ए जो है वो ओपन सेट है, प्रूव ये करना है कि जो भी हम एलिमेंट एक्स ले और इस सेट ए के दरमियान में हमें एक ओपन सेट मिलना चाहिए, ठीक है। हर सेट जो होता है वो अपना सबसेट होता है, तो अगर ए ओपन है तो हम यू को ए ही ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स तो ए का एलिमेंट है, तो एक्स और ए के दरमियान में हमें ए मिल जाए, ए तो है ना ओपन, तो यू को अगर हम ए ले लें तो एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हमें मिल गया, क्योंकि हमने सपोज किया था कि ए जो है वो आपके पास क्या है, वो ओपन है। ए को ओपन हमने सपोज किया। प्रूव ये करना है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक्स है, अगर हम ए में से लेते हैं तो हमें एक ओपन सेट मिलता है यू, जो कि ए के अंदर कंटेन करता है और वो एक्स को भी कंटेन करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, हम यू को ए ले लेते हैं। क्लियर है सबको? तो यू जो है अगर ए ले तो ए हर जो सेट होता है वो अपना सब सेट होता है, तो एक्स बिलोंगिंग टू ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हमें तो एक यू चाहिए था ना कि जो कि ए के अंदर हो, तो हम क्योंकि ए खुद ओपन है तो हम ए को ही ले लेते हैं। क्लियर? क्लियर सबको? चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है इसका कन्वर्सली हम देखते हैं। कन्वर्सली क्या है, सपोज कर, अब हमने प्रूफ क्या करना है, अब हमने प्रूव ये करना है कि अगर कोई भी हम सेट एक्स लें, सॉरी जो भी हम एलिमेंट लें एक्स ए में, तो लाजमी हमें एक ओपन सेट मिलता है जो कि ए के अंदर है, तो और एक्स को कंटेन भी करता है। तो प्रूव हमने ये करना है कि जो आपके पास ए है वो ओपन है, ठीक है। ये कि ए जो है वो टोपोलॉजी का एलिमेंट है ना, ओपन है आपके पास। तो सपोज कर लिया जो भी हम एक्स लेते हैं उसके लिए हमें एक ओपन सेट मिलता है यूएक्स नेबरहुड, नेबरहुड मीन ओपन सेट मीन टोपोलॉजी का एलिमेंट, ठीक है। तो हमें जो भी हमने एक्स लिया एक एलिमेंट, तो हमें एक नेबरहुड मिला यू ऑफ एक्स सच दैट कि एक्स जो है वो यूएक्स में है और यूएक्स जो है वो ए का सबसेट है। अब क्या है, अब ये लेमा भी देख लीजिएगा पीछे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक्स जो है वो एक एलिमेंट है ना, तो अब यूनियन अप्लाई कर दें, एक्स बिलोंग टू ए, यहां पर भी अप्लाई करें यूनियन, यहां पर भी अप्लाई कर दें और यहां पर भी अप्लाई कर, ठीक है। जब यूनियन एक्स बिलोंग टू एक्स होगा तो ये जो चीज है ये आपके पास पूरी की पूरी यूनियन के बाद ए बन जाएगी आपके पास, ठीक है। और इधर भी ए है, तो ये जो यूनियन एक्स बिलोंगिंग टू ए यू एक्स है, ये आपके पास यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया कि ये इधर ए है, इधर भी ए है और इधर दरमियान में आपके पास यूनियन एक्स बिलोंगिंग टू ए यू ऑफ एक्स है। तो बाय सैंडविच थ्योरम
आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो ए इक्वल टू बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनियन लेमा जिसको हम कहते हैं, कि अगर कोई एक एलिमेंट के लिए एक्स के लिए हमें एक यूएक्स मिला जो कि सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ये है कि अगर हर एक्स के लिए हमें एक सबसेट मिल रहा है जो कि ए के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम यूनियन करेंगे हर एक्स जो है वो किसी ना किसी सबसेट के अंदर है, तो और ये जो सबसेट है वो ए का आगे से सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पर यूनियन अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आपके पास ए के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो इस यूनियन के इक्वल आ गया। ये सारे क्या है, ये नेबरहुड है, ये ओपन सेट्स हैं, और क्योंकि ये टोपोलॉजी डिफाइंड है आपके पास, तो ओपन सेट्स की जो यूनियन होती है वो भी आपके पास क्या होती है, वो ओपन सेट होती है। और तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वह बीइंग यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक सेट ए मिलता है और हर एलिमेंट के लिए एक सबसेट यूएक्स मिलता है जो कि ए का सबसेट है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास क्या है, ए भी ओपन है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, स्टिल जो कोई मसला होगा ना इसको हम दोबारा देख लेंगे कल। तो एक आपने इसको करना है, और जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास ये क्लियर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछना पूछ ले मुझसे, जो प्रॉब्लम्स है पीछे वाले लेक्चर्स में। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। हाँ जी मैम अगर आप जो लेक्चर आप हमें डिलीवर करती हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दिया करें। अभी नहीं मैंने करनी रिकॉर्डिंग सेट, क्योंकि अभी आप पढ़े, जो बच्चे क्लास इस तरह तो बिल्कुल वो आप लोग क्लासेस सही तरह नहीं लेंगे। अभी आप पढ़े, मैं बाद में कर दूंगी आपको। अभी मैंने एक दिन जो है आपके डिस्कशन के लिए रखा हुआ है, इसको आज आप ना क्लास ही समझे, ये आपकी क्लास हो रही है। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम हमने, जिस तरह आज का दिन है ना, ये आप लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए है जो पीछे हैं, तो ये आप लोग तो बिल्कुल ही सुस्त हो जाओगे अगर मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। ठीक है, मैडम पढ़ा रही हैं, बाद में अभी रहने देते हैं, उसको ऑन कर देते हैं, और हम बाद में रिकॉर्डिंग में जब टाइम होगा तो उसको सुन लेंगे। ठीक है, आपकी नहीं बात कर रही, ये मैं ओवरऑल जो पूरा बिहेवियर है सबका, सबकी बात कर रही हूँ, ये आपकी क्लास की बात नहीं कर रही मैं। तो इस दफा ना अभी हमने यही डिसाइड किया कि अभी आप लोगों को, सारे टीचर्स ने यही डिसाइड किया है कि अभी आपको नहीं देनी रिकॉर्डिंग ना, अभी आप पढ़ें, तो फिर बाद में देखेंगे हम ये जो मिड टर्म के करीब। तो अभी आप लोगों को जो प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आती कोई चीज, आप हमसे पूछें, ये आप लोगों के लिए बेहतर है। ठीक है, फातिमा बात कर रहे हो ना आप? जी मैम। सही है। और सेकेंडली मैंने आपको ये भी कहना था कि आप या सीआर जो भी मुझे ना वो अटेंडेंस भी भेज दिया करें रोज की, पिछली वाली भी जो अटेंडेंस है अगर आपके पास है तो वो भी मुझे भेज दें, फिर मैं आज ना आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूंगी। ठीक है मैम, एसएस लिख के भेज दिया करूं या रोल नंबर्स लिख के भेजूं? जैसे भी रोल नंबर भेज दे, जो एब्सेंट है वो लिख दिया करें, जो भी आपको इजी लगता है। मेरे बस रोल नंबर ही बस होने चाहिए ना, कि जो एब्सेंट है ना बस उसका मुझे वो पता होना चाहिए कि जो एब्सेंट है। ठीक हो गया मैम। ठीक है, तो आप लोग सारे ना कोशिश करें कि आप लोग क्लास ले। अब जिस तरह आपकी क्लास में 50 प्लस है, लेकिन 36-40 से लेस ही होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप सबको कहें कि अपनी क्लास लें, आप लोगों के लिए आप नहीं पढ़ेंगे तो आप खुद से नहीं पढ़ सकते। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप खुद ही बैठ के एक दिन वो जो है ना मिड से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं आप पढ़ सकते इसको। ठीक है, तो कोशिश करें अपनी वो बनाए कि आप लोगों को समझे ये क्लासेस ही हैं आप लोगों के, तो अपनी ना वो लें पूरी क्लास जो है वो ये पॉसिबल बनाए, इसको मेक श्योर करें कि आप लोग सारे जो है वो अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस है ना उसको अटेंड करें। हाँ जी, अब आपको अगर पीछे कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ लें, तो फिर हम ये एक्सरसाइज है ना इससे रिलेटेड वो मैंने अभी आप लोगों को करवानी है। यस मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा पूछें। मैम जिस तरह लेटर एक्स ए बी सी लेते हैं, इसके बाद में इसकी टोपोलॉजी बनाते हैं, 5x ए बी एंड ए बी। मैम इसमें एक्स क्या होगा, रेगुलर स्पेस होगा, नॉर्मल स्पेस होगा? एक्स कुछ भी नहीं होगा, एक्स जो लिखा हुआ ना वो यही होगा, ABCDE जो आपने लिखा हुआ है। मैम फॉर एग्जाम्पल, मैम हाँ जी, एक एमसीक्यूज था, ये एमसीक्यूज था कि रेगुलर स्पेस होगा या नॉर्मल स्पेस होगा? वो टोपोलॉजी डिफाइंड होगी ना, वो अभी आपकी तो आगे है, अभी तो आपने पढ़ी नहीं नॉर्मल और रेगुलर स्पेस। रेगुलर स्पेस तो आगे है, वो तो टोपोलॉजी जी, स्टार वन स्पेस स्टार टू स्पेस भी था इसमें। वो भी आप रिपीट कर रहे हो? नो मैम।
तो अभी टा 1 तो आगे आनी है, बाद में आनी है, तीसरे चैप्टर में बाद में पढ़नी है हमने। सही है मैम। तो वो एमसीक्यूज वो होगा टोपोलॉजी, लेकिन उसमें जो टा 1 टा 2 और टा 3 रेगुलर वो आगे है। जिस तरह नाम है ना ये स्पेसिस का, वो आगे हम फिर उसको कैरेक्टराइज करते हैं। जिस तरह ग्रुप में कहते हैं ना ये अबेलियन ग्रुप है, ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है। फिर इसी तरह यहाँ पर भी ना अभी अभी आप जस्ट टोपोलॉजीज बनाए, अभी वो हमने आगे पढ़ना है, टा 1 टा 2 टा 3 वो हमने आगे पढ़ना है। रेगुलर नॉर्मल स्पेसिस वो तो अभी आगे काफी आगे है। अभी तो आपको ओपन सेट क्लोज सेट और ये चीजें नहीं, अभी आपने बेसिस कुछ भी नहीं पढ़ा, वो पढ़ने के बाद फिर आगे पढ़ेंगे। वो कहाँ पर आया था आपको ये एमसीक्यू? ये मैंने कहा ये एमसीक्यू जो आपने कहाँ पे दिया था? मैम किसी ने मुझे भेजा है, वो कहते हैं आप टोपोलॉजी पढ़ रहे हो तो मैम से पूछ के बताइएगा। वो टोपोलॉजी लिखे ना, वो टोपोलॉजी जिस तरह ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ना, वो पूरी लिख के ये टोपोलॉजी है कि अगर वो उसको जिस तरह डिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसमें क्या है, उसमें सारे सबसेट्स होंगे तो फिर हम कहते हैं वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। फिर जब हम टा 1 और टा 2 की बात करते हैं, टा 0 की भी बात करते हैं, तो उसमें उसकी डेफिनेशन है बेटा। तो डेफिनेशन जिस तरह अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हम इसमें एम्प्टी सेट और एक्स है तो वो हम 2 है वो उसको सेटिस्फाई करती है। फिर जो टा 2 टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, कोई से भी 2 एलिमेंट लें तो उसके लिए डिस्जॉइंट ओपन सेट्स होने चाहिए कि एक जो है ओपन सेट एक के अंदर हो। ये जो स्टूडेंट है ये मैंने डिसेबल किया हुआ था, आज नहीं किया तो आप लोगों ने लाइनें लगानी शुरू कर दी। ठीक है, वो मुझे भूल गया डिसेबल करना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लाइनें लगानी शुरू कर दें। ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरी है अभी ये बुक में अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो इसके ऊपर मैं अलाउ नहीं करती कि आप यहाँ पे लिखें जब तक मैं खुद ना कहूँ कि यहाँ पे कुछ लिखो। तो ये लास्ट बार, ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए ये। तो उसमें क्या है कि जब आप डिफाइन करते हैं ना, जिस तरह टा 2 है ये टा 0 है, टा 1 है, टा 2 है, उसके बाद फिर नॉर्मल और रेगुलर आप पूरी टोपोलॉजी लिखेंगे कि ये उसके एलिमेंट है, देन वी कैन से दैट वेदर इट इज अ टा 1 टा 2 या टा 3 है या आपके पास रेगुलर है या नॉर्मल है। ठीक है, यस मैम। अगर है तो मुझे लिख के भेज दो, उसको डेफिनेशन पढ़े उसकी, तो वो अगर वो सेटिस्फाई करती है तो वो हो जाएगी, नहीं है तो नहीं करती तो नहीं होगी। ठीक है, ठीक अब है ये मैम। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1.5 किया था आप लोगों ने? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैम हम एलिमेंट लेते हैं, हमारे पास एक्स में कोई भी हम ले लेते हैं 2 एलिमेंट या 3 ले लेते हैं ए बी सी। मैम हम जब उसकी टोपोलॉजीज बनाएंगे टा 1 टा 2 टा 3 आप जितनी भी उसकी बनती हैं, तो मैम हम अगर टा 1 जो है हम अपनी मर्जी से लेंगे ना, कि जो सी मर्जी मतलब हम लिख सकते हैं वहाँ हाँ, पे जो सी जिस तरह मैं अभी आपको बताती हूँ, ये ना मैं एक टोपोलॉजी बनाने लगी हूँ। ये जो आपके पास है ना ए बी सी, इसकी एक आपके पास है एम्प्टी सेट, फिर मैंने लिया एक्स और मैंने ले ली एक टोपोलॉजी दिस वन ए, एक ये ले ली जिसमें सिंगल एलिमेंट 3 एलिमेंट वाली। ठीक है, फिर मैं एक और बना लेती हूँ। ये आपके पास एम्प्टी सेट है, फिर मैंने एक्स तो लाजमी होगा, फिर मैं ले लेती हूँ जिस तरह ए भी ले ली मैंने, ए चलो ए सी ले लें, ये भी एक टोपोलॉजी है। ठीक है, फिर मैं और भी बना सकती हूँ टोपोलॉजीज। एक तो पहले तो होगी एक ट्रिवियल होगी टोपोलॉजी, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी जो कि पावर सेट के इक्वल है। फिर मैं और भी बना सकती हूँ टोपोलॉजीज जिस तरह ये है। और मैंने कहा था आपने सारी देखनी है कि कौन कौन सी हैं। ये आपके पास एम्प्टी सेट है, ये आपके पास एक्स है, फिर फॉर एग्जांपल मैं अगर ये ले लूँ, ये बी ले लूँ और ए सी ले लूँ, क्या ये टोपोलॉजी? और फिर ये भी ये टोपोलॉजी नहीं है क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन नहीं है, तो मुझे सी भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने एक ये और टोपोलॉजी बना दी, एम्प्टी सेट एक्स ए बी ए सी। हाँ ए होगा, मैंने सी लिख दिया, ये ए होगा। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी है। तो खुद से मैंने कहा जिस तरह ये 1 एलिमेंट की आप कितनी बना सकते हैं, 1 जिसमें 3 एलिमेंट हो, एम्प्टी सेट एक्स ए, एम्प्टी सेट एक्स बी, एम्प्टी सेट एक्स सी, फिर एम्प्टी सेट एक्स ए बी, एम्प्टी सेट एक्स ए सी और एम्प्टी सेट एक्स बी सी। तो ये टोपोलॉजीज बन जाएंगी। फिर 3 की आप देखें, फिर आप 4 एलिमेंट जिसमें 4 बेसिकली ये आप लोग की ना ये प्रैक्टिस है कि हम टोपोलॉजीज कैसे बनाते हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन था ना इसमें वो ये था कि हम
जब टोपोलॉजी बनाते हैं तो जरूरी नहीं है जिस तरह इसके अंदर 8 एलिमेंट है ना इसके अंदर पावर सेट के, अब कम से कम 2 एलिमेंट तो जरूर होने चाहिए। फिर क्या हम अगर 3 एलिमेंट की भी टोपोलॉजी बना सकते हैं, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की और 8 की। मैक्सिमम जो टोपोलॉजी बनेगी यहाँ पर उसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो कि पावर सेट होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 7 अगर आप एलिमेंट लेते हैं 7 सबसेट्स तो वो टोपोलॉजी नहीं बनाते, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास 8 सबसेट की कलेक्शन है तो आप मैक्सिमम 8 सबसेट ले सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि हर सबसेट की कलेक्शन के साथ कि आप टोपोलॉजी का ऑर्डर बना सकते हैं, उसमें 3 एलिमेंट की भी बना सकते हैं, 4 की भी, 5 की, 6 की, 7 की। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सेट में आप 7 एलिमेंट वाली कलेक्शन ले लें तो आप देखेंगे कि आप उसको नहीं बना सकते, टोपोलॉजी नहीं बनती। क्लियर है? मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है यहाँ पर, बस उसके मैम जो रूल्स हैं उसको माइंड में रखना है उसको बस उसको आपने प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए उसके अंदर। एम्प्टी सेट एक्स उसके अंदर होना चाहिए, फिर आप इंटरसेक्शन लें आपस में वो उसके अंदर ही आए, आप यूनियन लें वो भी उसी के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये जिस तरह 3 एलिमेंट की बनाई है इसी तरह मैं 4 एलिमेंट वाली भी बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड वाली फिर टोपोलॉजी नहीं होगी, यूनियन तो है नहीं, एक्स है, क्यों नहीं है, एक्स है तो सही, इसके एक्स है वो मैंने पहले ही लिया हुआ ना इसलिए मैंने लिखा नहीं दोबारा। जिस तरह ये एम्प्टी सेट है और मैं 4 एलिमेंट वाली बनाने लगी, ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये आपके पास ए बी आ गया, और क्या होगा आपके पास, एक्स रह गया मैम, बी सी, अच्छा एक्स भी होगा इसके अंदर। ये टोपोलॉजी है ना, टोपोलॉजी है टोपोलॉजी, ये एम्प्टी सेट है, सेट है, एक्स है, ए है, बी है, ए बी है और बी सी है, इनकी इंटरसेक्शन भी इसके अंदर है, इनकी यूनियन अंदर है। क्लियर? अब मैंने ये एम्प्टी सेट और एक्स के अलावा 4 एलिमेंट लिए हैं ना, अच्छा 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट की मैंने बनाई है, ये मैंने 4 एलिमेंट की बनाई, आप 5 की भी बना सकते हैं। ये मैं बीसी को अगर खत्म कर दूं, ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट की टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है। तो आप इस तरह बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि 7 एलिमेंट वाली टोपोलॉजी नहीं बनेगी। तो बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि हम जो भी नंबर पकड़े तो हमारे पास एन जो भी, अगर मैक्सिमम हमारे पास एन सबसेट्स हैं तो हम हर एन के लिए एन फ्रॉम 1 to करते हैं तो उसकी टोपोलॉजी नहीं बनती, ठीक है। लेकिन जनरल प्रूफ करना, जरा वो जनरल प्रूफ करना है कि यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि नहीं बनती, तो बेसिकली यही बताया हुआ है कि आपके पास या तो यही प्रूफ करना है ना, जो भी n3 से लेकर 7 तक अगर हम लेते हैं, आइदर फाइंड आउट टोपोलॉजी ऑन एक्स कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट ओपन सेट्स और प्रूव दैट देयर इज नो सच टोपोलॉजी एग्जिस्ट, ठीक है, कोई आपके पास ऐसी टोपोलॉजी नहीं है। तो हम देखते हैं जब हम लेते हैं जो भी आप कलेक्शन लें, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर्स दिए हुए ना आपके पास, वो आपके सबसेट्स है, फाइनाइट सेट्स हैं, तो 7 सेट्स के जितने भी सबसेट्स बनते हैं 7 के, तो आप ले लें तो आप देखेंगे कि सब में जो जो प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती आपके पास, कोई इसी में यूनियन की नहीं होगी, किसी में इंटरसेक्शन की नहीं होगी। क्लियर है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। मैम हमने इनके सबसेट लेके देखने हैं, जितने सबसेट होंगे उससे जो एक कम होगा उस वो टोपोलॉजी नहीं होगा, या नहीं, उसके लिए नहीं देखना, बस 7 के लिए देखना, बस इसी के लिए अभी आपने देखना है, इसी के लिए सिर्फ, ठीक हो गया,
ठीक है, सिर्फ इसी के लिए आपने देखना है। मैम स्ट्रिक्टली मैम, फाइनर और स्ट्रिक्टली कोर्सर को एक बार एक्सप्लेन कर दें। स्ट्रिक्टली फाइनल का मतलब होता है जो कंटेन करती है स्ट्रिक्टली। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये है, इसी में मैं एक और चीज भी ऐड कर देती हूँ। ये मैंने सी ले ली, ठीक है। तो अब ये जो है स्ट्रिक्टली जो है ये स्ट्रिक्टली फाइनल है, ये स्ट्रिक्टली कोर्सर है, इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ना कि एक जो दूसरा का सबसेट भी तो होता है ना, अगर मैं सिर्फ ये दोनों ले लूं तो कंपेयर, जब हम सबसेट्स की बात करते हैं कि प्रॉपर और, ठीक है, इम्प्रॉपर की बात क्या होती है कि स्ट्रिक्टली उसका सबसेट हो ना। तो जब हम इम्प्रॉपर की बात करते हैं, इम्प्रॉपर में क्या आ जाता है आपके पास, एम्प्टी सेट, यानी कि वो जो इम्प्रॉपर में आता है एम्प्टी सेट और सेट खुद, हर जो सेट आता है वो अपना सबसेट होता है ना हमेशा, उसको हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट है उसका। तो जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं फिर हम कहते हैं स्ट्रिक्टली कंटेन करे। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर एक टोपोलॉजी जो है अगर दूसरी टोपोलॉजी के अंदर स्ट्रिक्टली कंटेन करती है, इक्वल नहीं है, क्योंकि हर सेट जो होता है वो अपना सबसेट भी होता है ना। तो ये स्ट्रिक्टली कंटेन कर रही है ना, तो ये स्ट्रिक्टली कोर्सर है और ये स्ट्रिक्टली फाइनर है। और अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, तो ये जो दो टोपोलॉजीज है ना, तो ये इसके फाइनर है और ये इसके कोर्सर है, ठीक है, क्लियर। ये तो सेम नहीं है। यस मैम। सेम ही होगी ना, वही बता रही हूँ ना, इक्वल भी तो हो सकती है ना। जब हम सबसेट की बात करते हैं, सबसेट, तो सबसेट जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं, हम एक्स को लेते हैं ना, वो इक्वल ही आता है ना एक्स के, लेकिन हम कहते हैं उसका सबसेट है। तो यहाँ पर भी हम बात करते हैं तो लेस देन और इक्वल टू की बात करते हैं ना। जब हम सबसेट और इक्वल टू का ना, जब लेस देन करते हैं या इक्वल टू की भी बात करते हैं ना हम, जब एक सेट जो है टू को जब हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू एक्स है, तो अब एक्स के अंदर टू भी आएगा अगर हम लेस देन और इक्वल टू की बात करते हैं। तो जब इक्वेलिटी है तो फिर स्ट्रिक्टली नहीं की बात नहीं आएगी, ठीक है। जिसको मर्जी हम स्ट्रिक्टली फाइनल कह सकते हैं, कोर्सर कह सकते हैं, नहीं, दोनों सेम जिसको नहीं सबसेट हो। अब ये स्ट्रिक्टली नहीं है ना, ये इक्वल आ गया ना, ये स्ट्रिक्टली नहीं है। ये सिर्फ फाइनर और कोर्सर। ये इसके फाइनल इक्वल भी है, लेकिन ये उसके फाइनल भी है और ये उसके कोर्सर भी है और ये इक्वल भी है। इसी तरह जब हम सबसेट की बात करते हैं, एक्स जो है एक्स इक्वल टू एक्स भी है, एक्स इज द सबसेट ऑफ एक्स भी है। एक्स जो है वो एक्स में कंटेन भी कर रहा है और एक्स जो है वो एक्स को कंटेन भी कर रहा है, एक दूसरे के अंदर है ना। जब हम बात करते हैं कि एक्स इज द सबसेट ऑफ एक्स, तो एक्स जो है वो सुपरसेट भी है और एक्स जो है वो सबसेट भी है, क्लियर। जी मैम। सुपरसेट और सबसेट की जब हम बात करते हैं, लेकिन वो इक्वल है, लेकिन हम कहते हैं कि वो उसका सबसेट है, वो उसका सुपरसेट भी है, एक्स जो है एक्स का। तो यहाँ पर भी ये कि जब अभी मैंने जब एग्जांपल दी थी कि आपके पास जिस तरह ये वाली जो है और ये वाली टोपोलॉजी है, अब ये जो पहले वाली टोपोलॉजी है और ये जो आपके पास फोर्थ टोपोलॉजी है, ये आपस में क्या है, ये अब ये स्ट्रिक्टली रिलेशन आ गया। ये फाइनर भी है लेकिन ये स्ट्रिक्टली फाइनर है, क्लियर। मैडम फाइनर के लिए तो सबसेट होना चाहिए ना, कि मतलब तो ये इसका सबसेट है, तो ये इसका सबसेट है, ये टा1 इज अ सबसेट ऑफ दिस, ये इसका सबसेट है। पहले दो देखें तो ये तो सेम ही है, तो ये कैसे फाइनल होंगे। डेफिनेशन, जब आप अब मेरी बात सुने, आप एक्स को एक्स का सबसेट क्यों कहते हैं, वो तो उसके इक्वल है, ये बताएं। वाई एक्स इज अ सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट तो कहते हैं ना उसके एलिमेंट उसके अंदर हो, फिर हम कहते हैं वो तो सुपर सेट है, वो इक्वल है, तो कैसे उसका सबसेट है। अब ये जो पहले वाली टोपोलॉजी है ये इसके स्ट्रिक्टली कोर्सर है, ये जो थर्ड वाली आखिरी वाली टोपोलॉजी है, और ये स्ट्रिक्टली फाइनल है। स्ट्रिक्टली फाइनल का मतलब है कि उसको स्ट्रिक्ट रिलेशन है, सबसेट है प्रॉपर। यहां पर क्या है, ये इसका सबसेट है लेकिन ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है कि इक्वल है, ये क्लियर। जी मैम। ठीक है, इसको सबसेट को देखें। इम्प्रॉपर स्ट्रिक्टली का मतलब ये है ना कि वो इक्वल, जरूरी नहीं कि उसके इक्वल हो जब हम बात करते हैं ना उसकी। यही जो जब यहाँ पर हम बात करते हैं ना, आपके वैसे भी यहाँ पर ये, अब ये जो सबसेट है ना, इसका मतलब है ये इक्वल, सबसेट का मतलब ये है कि टा1 टा2 के इक्वल भी हो सकती है, स्टिल इट इज फाइनर। और जब हम सबसेट की बात करते हैं ना, तो इट इज स्टिल फाइनर और कोर्सर।
लेकिन ये प्रॉपर सबसेट जब होगा तो फिर हम स्ट्रिक्टली फाइनल कह देंगे या स्ट्रिक्टली कोर्सर कह देंगे कि वो स्ट्रिक्टली उसका प्रॉपर सबसेट। क्लियर? चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपकी अभी क्लास अभी जो अगर कोई प्रॉब्लम स्टिल होंगी तो हम उसको कल देख लेंगे, और कल जो है ये हम एक्सरसाइज भी करेंगे, जो इसकी रहती है ना उसको एक्सरसाइज को भी हम करेंगे।